धन्यवाद सर आपका। आपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैनल पर बोलने का मुझे मौका दिया। आपका हृदय से आभार। वेलकम सर। और मैं अपने सारे बहनों एवं भाइयों एवं दोस्तों को नमस्कार करना चाहूँगा जो इस पैनल पर आज मुझे सुन रहे हैं। और विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंकुर गिरेवाल जी का, PR चौधरी जी का और विश्वास दादाजी का, जिन्होंने इस पैनल पर सहयोग करके हिंदुस्तान के लाखों एसोसिएट को एजुकेशन दिलाने में सहयोग किया। आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान इनको हमेशा याद रखेगा। जीरो से लाखों की टीम बनाने और OD कार्ड तक पहुंचने का महामंत्र दिया है सर ने। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1964 का है। बर्थ प्लेस मोकामा, विलेज औंटा, पटना बिहार का रहने वाला हूं मैं। एजुकेशन 10th पास किया, मैट्रिक बिहार बोर्ड से। स्कूल RSM रेलवे एडेड हाई स्कूल मोकामा घाट पटना बिहार। प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिटर का वर्क किया, मोल्डिंग पैटर्न मेकर का भी वर्क किया। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में डिप्लोमा भी किया हूं और स्टेट गवर्नमेंट डेली लॉटरी वर्क्स का काम भी किया हूं। ज्वाइनिंग डेट 24 मार्च 2005, यानी 17 साल 8 महीने हो चुके हैं। वर्क प्लेस कंटिन्यू 43 साल हो गए हैं आगरा यूपी में। और टीम साइज अप्रोक्स 7.5 लाख लोगों का है 200 बीवी के हिसाब से। एक बात देखा गया है, गरीबी में भले ही जी रहा था लेकिन शौक जो है ना अमिताभ बच्चन जी से कम नहीं था। और जहां तक मैंने महसूस किया है, गरीबों के पास ही नकल करने का ज्यादा शौक होता है। जितना तक नकल कर सकते हैं ना उतना तो कर ही लेते हैं, जो संभव नहीं है उसी को छोड़ते हैं। अब आप सोच के देखें, बाल बढ़ाने में क्या लगता है, बढ़ा लिया, लेकिन मुझे कहाँ मालूम कि भविष्य में मुझे ऐसा बिजनेस मिलने वाला है जहां सिर्फ नकल ही करके जीवन में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। जब मेरी शादी हुई थी और मैंने पत्नी को अपने बिहार से आगरा लेकर आया था तो उनको ताजमहल घुमाने ले गया था। और ताजमहल के प्रांगण में हम पति पत्नी प्रेम का इजहार कर रहे हैं। हम आप लोगों से एक बात जानना चाहता कि जब हमारी शादी हुई थी उस समय मुझे ज्यादा खूबसूरत लगना चाहिए था कि आज लगना चाहिए था? स्वाभाविक सी बात है, आप कहेंगे उस समय लगना चाहिए था। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस क्यों है? बेसिक डिफरेंस यही है, सेफ सोप। कहते हैं ना, सेफ सोप में जब आप आगे बढ़ेंगे ना, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, उम्र भले ही आपकी बढ़ती चली जाएगी लेकिन खूबसूरती जो है ना अंदर से निकल कर बाहर आएगी। आज आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो आप जितने भी खूबसूरत हैं, आज आप एक बढ़िया सा फोटो खिंचवा लेना। और जिस आज मेरे लेवल पर पहुंचने के बाद आप उस फोटो को सिर्फ आप ही पहचान पाओगे, दूसरा कोई नहीं पहचान पाएगा। शुरुआत में जब बिजनेस में हम ज्वाइन करते हैं ना, बहुत जोश में होते हैं और एकदम से, क्योंकि इतना बड़ा प्लान देखे हुए होते हैं और हम इतना जोश में होते हैं ना कि हमारा जो रोज का दिनचर्या होता है ना, सुबह ऑफिस 5 बजे छोड़कर छुट्टी होती है तो 6 बजे तक घर आ जाते हैं, या बिजनेस सेंटर से अपने घर आ जाते हैं सीधा। लेकिन जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना तो हमारे सारे दिनचर्या बिगड़ जाते हैं। जो हम शाम को 6 बजे घर आते थे, अब 8 बजे आने लगे, 9 बजे आने लगे, 10 बजे आने लगे, 10:30 बजे आने लगे, 11 बजे आने लगे, 12 बजे आने लगे। यही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि जब मैं इस काम को शुरुआत किया इतना जोश में था कि रात के 10:30, 11, 12, 12:30 तक बज रहे थे। एक दिन की बात है, घर में बड़ा दिक्कत होने लगी। एकदम से मैडम सामने आ गई और बोला, देखो जी, भगवान ने बहुत दिया हमको, कोई भी फालतू फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। सोनू को पापा को देखो 10,000 कमाते हैं, मोनू को पापा को देखो, मोहल्ले के जितने पापा है ना सबकी सैलरी बता दिया उन्होंने, और ये बताया कि आप तो उनसे बढ़िया कमाते हो,
आज देखो भगवान ने हमको बहुत दिया है, मैं बहुत खुश हूं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद मैं घर देर से आता हूं ना, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कुछ दूसरा रास्ता ढूंढा, और दूसरा रास्ता क्या, शहर में ही मेरा 3 मंजिल का मकान है। मैंने बीच वाले मंजिल को सोफा वोफा लगा के ऑफिस बना दिया, और फिर क्या किया, वहीं पर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। वहीं पर प्लान हो रहे हैं, वहीं पर फॉलोअप हो रहे हैं, वहीं पर FIM हो रहे हैं। और फिर क्या था, रात के 10:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, और ऐसा ही होने लगा। 20 दिन गुजरे ही थे, एक दिन फिर मैडम सामने आ गई और बोला, देखो जी, पहले तो ऐसा भी था कि आप आओगे, दरवाजे पे घंटी बजाओगे और मैं दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप तो, हम दोनों घर में ही रहते हैं, आप बीच वाले मंजिल पे रहते हैं और मैं ऊपर वाले मंजिल पे रहती हूँ, लेकिन रात के 12 बजते हैं, ये बिजनेस हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि दरअसल मुझे शाम को लेट से, रात को लेट से आने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दरअसल इनको इस बिजनेस से ही प्रॉब्लम थी। पता नहीं, जिस पत्नी को मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, उस समय पता नहीं क्यों ऐसा बोला। और मैंने बोला, खबरदार, 2 बातें हैं, या तो आप मेरा साथ दो या फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। ये जो मेरे 2 बच्चे हैं ना, इनको पढ़ाना लिखाना, इनका कैरियर बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। पता नहीं क्या हुआ, मैडम ने रात भर सोचा, फिर चाहे जैसे भी हो, उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी। और फिर मैं दमदारी के साथ काम करने लगा, और काम करने के बाद जो है ना, मैं सिल्वर बन गया। उस समय सिल्वर बनना बहुत बड़ी बात थी, और डायरेक्ट सिल्वर का ही लेवल होता था। मेरे अपलाइन ने बोला कि सत्येंद्र प्रसाद जी, एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और आपको वहां पर पूरे परिवार के साथ आना है और आपको सम्मानित किया जाएगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैडम को बोला कि आपको भी चलना है, हमारा सम्मान होगा। तो मैडम के अंदर ज्यादा बिलीव विश्वास था नहीं, उन्होंने तो जैसे भी हो मान लिया था। तो कहते ना, जब बिलीव विश्वास नहीं हो तो मैडम चल तो रही थी, लेकिन सजना क्या सवरना क्या, जैसे थी ना वैसे ही चल दिया। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि वो जा रही हैं। जब वहां पर गया, बहुत बढ़िया सम्मान हुआ। हम पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे के गले में माला भी डाला, मैडम ने पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। उस समय तक जीवन में उससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी। ये मेरी दूसरी दिशा ट्रेनिंग है। जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा था ना, उसी समय मुझे एक मौका मिला था दिशा ट्रेनिंग लेने का, और मेरे अपलाइन ने बोला कि आपको दिशा ट्रेनिंग में चलना है। 15,000 रुपए का मैंने इंश्योरेंस लिया था 15 साल के लिए। मैंने बोला 15,000 तो अभी अभी दिया है, मैंने मन में सोचा, और अभी फिर कह रहे हैं कि नागपुर जाने के लिए, वहां पर जाना आना, वहां का रहना खाना पीना सारा खर्चा होगा। मैंने बहाना कर दिया, और बहाना करके किसी तरह मैं गया नहीं। लेकिन जब लोग वहां से आते थे ना, तो वहां के प्रोग्राम के बारे में बोलते थे, क्या प्रोग्राम होता वहां पर, जीवन समझ में आता है, और सही मायने में जीवन क्या है ना, वो वहां पे समझ में आता। इतनी तारीफ सुनता था कि अगले बार जब प्रोग्राम हुआ दिशा वर्कशॉप, तो मुझे जाने का मौका मिला, अकेले जाने का मौका मिला। और जब वहां पर जाकर गया, तब समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया था, वो बहाना बनाकर, और अपने आप को मैं कितना पीछे धकेल दिया। शायद मैं उस समय गया होता दिशा वर्कशॉप लेने, तो आज का पोजीशन कुछ और होता। लेकिन 1 साल लेट हो गया, और जीवन समझ में आया। और ये समझ में आया कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा महसूस करते हैं, अगर आपको उस पर यकीन है, तो वो आपके जीवन में हो जाएगा। और ये मेरी दूसरी दिशा ट्रेनिंग है, जो माननीय श्रीमान नरसिंह गिरवाल साहब जी से लेने का मुझे मौका मिला। और मैं सबसे कीमती कपड़ा पहन के गया था, 35 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहन के गया था। 2.25 मीटर में मेरा पूरा कपड़ा बना था। उसके बाद मैं गोल्ड बना, और हमारे ये आदर्श मेंटर जिनके साथ मैं हूं, और पर्ल बना, और देखे मैं टोपाज बना। आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मैंने इस सेफ सोप बिजनेस को क्यों किया और कैसे किया, इसको करने से मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। जब मैं टोपाज बना, तो देखें, मेरी 1 साल की इनकम है, TDS सर्टिफिकेट 2009 और 10 का। अप्रैल 2009 में मैंने 8,000
210 रुपये कमाए थे। मई 2009 में 5070 रुपये कमाए थे। जून 2009 में 22,490 रुपये कमाए थे। जुलाई 2009 में 31,420 रुपये कमाए थे। अगस्त 2009 में 38,840 रुपये कमाए थे। सितंबर 2009 में 54,120 रुपये कमाए थे। अक्टूबर 2009 में 48,260 रुपये कमाए थे। नवंबर 2009 में 50,910 रुपये कमाए थे। दिसंबर 2009 में 61,120 रुपये कमाए थे। और जनवरी 2010 में 74,120 रुपये कमाए थे। और फरवरी 2010 में 1,23,030 रुपये कमाए थे। हमने एक साल में अपनी इनकम को 1.25 लाख रुपए महीने पर पहुंचा दिया था। और यही चेक के वजह से मेरी इनकम जो हुई, उससे मैंने एक i10 कार खरीदा अपने परिवार के लिए 14 अप्रैल 2010 को। और मैंने जो है पास के ही शहर, करौली शहर है राजस्थान में, वहां पर माता का मंदिर है जहां पर मैं पूजन कराने गया था। और हम पूरे परिवार के साथ हैं और राकेश जी भी मेरे साथ हैं। जब मैं इस स्लाइड को बना रहा था तो मेरी पत्नी ने एक बात बोला कि ये जो साड़ी आप मेरे देख रहे हैं ना, ये 1500 रुपये की है। और जो पहले स्लाइड वाली साड़ी देखा ना, वो 150 रुपये की है। 150 की साड़ी में भी वो खुश नजर आ रही है। आज हम 15,000 की भी साड़ी दे दें तो भी मुंह यूं कर लेती है। क्यों? कि 1,500 की साड़ी तक पहना है इन्होंने। 150 रुपए की साड़ी में भी उतना ही खुश नजर आ रही हैं और 1500 की साड़ी में भी उतना ही खुश नजर आ रही हैं। और 15,000 की साड़ी में भी उतना ही खुश नजर आती है। और 1.5 लाख की भी साड़ी में भी उतना ही खुश नजर आई। इसका मतलब है कि जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी ना, तो चीजें छोटी लगने लगेगी। और देखें, ये वही मित्र, अधिकारी मित्र मिस्टर अविनाश कुमार जी, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा आपको, जब कोई आपको ना कहता है ना, तो आपको लगता है कि वो जीवन भर के लिए ना कह दिया। नो, नो का मतलब ये नहीं होता। नो अगर कोई कह रहा है ना, तो आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है, तू करके दिखा, पीछे से मैं आता हूं। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, पतली चमड़ी वाले लोगों का बिजनेस है, जिनको लोगों की बातें चुभती हो। मोटी चमड़ी वाले का नहीं, कि सूजा भी घुसेड़ दो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और आज देखो परिणाम। वही मित्र 2009 में जब मैं इनके पास गया था, इन्होंने क्या बोला था, और वही मित्र 2011 के आखिरी में आगे बढ़कर जबरदस्ती मेरे को ज्वाइन किया। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिसंबर जनवरी तक क्राउन बनने जा रहे हैं। और आज जगवार एफ फेस से चलते हैं और डायमंड बनते ही रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी को से वीआरएस ले लिया और आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो भरोसा करो, जो आपको ना कहा है ना, वही लोग आप ही के साथ जुड़ेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। ये लाइव एग्जाम्पल है। मैं एमराल्ड बना और एमराल्ड बना उसके बाद बहुत खुश था। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दोनों लाइन किसी कारणवश एकदम से खत्म हो गई। आप सोच के देखें, इतनी अच्छी अच्छी इनकम आ रही हो और पैसा भी सब कुछ दिख रहा, कार भी खरीद लिया, सारे खर्चे भी बढ़ गए और एकदम बिजनेस जीरो पे आ गया। या तो ये कंडीशन था कि ऐसी कंडीशन में हम कोमा में चले जाते। लेकिन धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी जैसे हमारे मेंटर मिले, अपलाइन मिले, जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर, कंधा पे पीठ थपथपा कर बोला, बड़े भाई, हमने जब बनाना नहीं सीखा था ना, तब तो हमने 1250, 2500 की टीम बना दिया, 2500 की टीम बना दिया। अब तो हम बनाना सीख लिया है, जुड़ाना सीख लिया है, दोनों भाई मिलकर करते हैं
और फिर से काम करते हैं। और सर ने बेसिक लेवल पर जाकर हमारे साथ काम किया। सर मैं आपका जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। और हमने काम करने का परिणाम, जिस दमदारी के साथ काम किया, प्रेजेंट टाइम में हमारे आईडी पे क्राउन शो है, लेकिन बहुत जल्द मैं क्राउन एम्बेसडर कंप्लीट करने जा रहा हूं। फिर से स्टार्टिंग करने के बाद 24 दिसंबर 2011 को मैं रूबी बना और 5 मई 2013 को मैं डायमंड बना। अब आप देखें, कहते ना डायमंड, जिस दिन मैं डायमंड बना था ना, उस समय तक के मेरे जीवन के सबसे खुशी का पल डायमंड बनने का पल। और पता नहीं, अभी तक आंकड़ा नहीं आया है कि कितने बार डायमंड बोलने के बाद, कोई डायमंड बन जाता है। ये आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन ये बात तय है कि जो लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो और जो सबसे ज्यादा बार डायमंड बोलते हैं ना, वही डायमंड बनते हैं। देखें, 50 साल तक तो जन्मदिन मना ही नहीं, और मना तो ऐसा वाला जन्मदिन मना कि लोग देखते रह गए। अब बताओ, इसके बाद आप कभी जन्मदिन मनाना बंद हुआ होगा क्या? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। जन्मदिन आप मनाते हैं, परिवार के साथ मनाते हैं, वो अलग बात है। मजा तो जन्मदिन मनाने में तब आता है जब आपका जन्मदिन पूरा हिंदुस्तान मना रहा होगा। मजा तब आता है, और वो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप में ही मिलता है, देखने को और करने को। धन्यवाद सेफ शॉप। देखें, आज कंपनी ने हमें टारगेट दिया हुआ है। हमारे पास मौका है, ढेर शहर, सारे शहर में जाने का, दुनिया में घूमने का हमारे पास मौका है। और देखो, उस मौके का परिणाम हमने भी जो है ना, क्या किया था, जब टारगेट आया था। आज तो दुनिया का बड़े बड़े देश में घूमने का मौका है आपके पास। पहले ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में जब हम काम करते थे, थाईलैंड का टारगेट आया था, सिर्फ अर्जुन अवार्ड और ये सारा कुछ नहीं। आज कितना अपडेट है आप लोगों के सामने। सिर्फ थाईलैंड का टारगेट आया था, और जब थाईलैंड का टारगेट आया था ना, तो पागल हो गया था, पागल हो गया था। अपलाइन से पूछा था कि सर मुझे इस टारगेट को फाइट करना है, अपलाइन के पीछे पड़ गया था। अपलाइन ने बोला सबसे पहला काम पासपोर्ट बनवा लो। उस समय एजेंट के द्वारा पासपोर्ट बनते थे। एजेंट को मैंने पासपोर्ट बनवाया, रसीद दिया था, और सर ने बता दिया था कि कब ये ट्रिप जाएगी। जब प्लान दिखाने जाता था ना, तो लोगों को ठोक ठोक के बोलता था फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, और देखो मैंने देखो ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ रसीद देखो। रसीद दिखा दिखा के लोगों को ज्वाइन करा देता था। और जब मेरा पासपोर्ट आया था ना, विश्वास करो, जीवन में कभी पासपोर्ट नहीं देखा था। सैकड़ों बार उस पासपोर्ट को अलट पलट के देखा था। और जब अलट पलट के देखने के बाद और फिर फील्ड में जाता था ना, तो लोगों को और दमदारी के साथ प्लान दिखाना शुरू कर दिया, और बताता था देखो जी फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, ये देखो मेरा पासपोर्ट। सामने वाला व्यक्ति भी मेरा पासपोर्ट मांग कर देखता था, दिखाना भाई साहब पासपोर्ट कैसा होता, क्योंकि बेचारा वो भी कभी पासपोर्ट नहीं देखा था। और पासपोर्ट दिखा दिखा के मैंने थाईलैंड का टारगेट फाइट कर लिया, और अपने खानदान का पहला व्यक्ति जो किसी विदेशी धरती पर कदम रखने वाला था, इंटरनेशनल फ्लाइट पर चढ़ने वाला था। और पहली फ्लाइट थी मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट थाईलैंड का। जब मैं थाईलैंड के लिए गया था हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए, तो मैंने धन्यवाद तो मत्था टेक कर सेफ को किया था। जनरेशन टू जनरेशन प्लान है, पीढ़ी दर पीढ़ी का। अगर विश्वास और बिलीव और यकीन की बात करें, तो राकेश जी मेरे इकलौते बेटे हैं। अगर मैं चाहता तो इनका कहीं न कहीं सरकारी जॉब लगवा सकता था। एमएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था इन्होंने, लेकिन मैंने एज ए कैरियर क्यों दिया इनको, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। आज राकेश जी भी आईडी पे क्राउन है, और बहुत जल्द क्राउन एम्बेसडर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये
विश्वास। और देखें, विश्वास की बात करते हैं तो राकेश जी की जब शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं ये बात कहता था इस कंपनी के विश्वास और बिलीव और यकीन के बारे में कि मेरा बेटा तो छोड़ो, मेरा पोता भी एक दिन डायमंड बनेगा। और देखो, पोता के रूप में 5 साल का कुणाल प्रसाद जी आपके सामने है। आप सोच के देखो, मैंने तो गरीबी भी देखा है, गरीबी में भी जिया है। राकेश जी को थोड़ा बहुत मिला, लेकिन ये तो रईस से रईस, लग्जरी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, लग्जरी गाड़ी से घर आया, शानदार बंगले में रहा। मैंने तो अनुभव किया है, सेफ सबसे पहले मैंने जितने कपड़े पहने हैं ना, उससे ज्यादा कपड़ा पहनकर इसने तो अलग कर दिया, इससे ज्यादा कपड़े पहनकर अलग कर दिया। बिलीव, विश्वास की बात करें तो आज मेरी जो बिटिया है एक, जिनकी शादी भी मैंने सेफ शॉप में ही किया। हमारे दामाद जी जो हैं वो रूबी लेवल पर हैं, और हमारे समधी साहब हैं जो बिजनेस लेवल पर हैं। मैं चाहता तो मैं बड़े अधिकारी के साथ इनकी शादी कर सकता था, मैं चाहता तो किसी बिजनेसमैन के साथ इनकी शादी कर सकता था, लेकिन सेफ शॉप ही क्यों? क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में इस बिजनेस में किस तरह का जीवन मिलने वाला है, ये सोचकर और ये बिलीव और विश्वास करके मैंने सेफ शॉप में शादी किया। इससे बड़ा विश्वास और बिलीव कहीं नहीं हो सकता किसी के लिए भी। ये मेरा पुराना घर है 3 मंजिल का, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। और माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी साहब जी और माननीय श्रीमान नरसिंह गिरेवाल साहब जी अपनी बिटिया के साथ जब हम टोपा लेवल पे था हमारे घर पधारे और आशीर्वाद दिया। सर का कोटि कोटि धन्यवाद। सर ने इस गरीब की कुटिया पे पधार के हमें सौभाग्य प्राप्त किया। और आज जिस घर में मैं रहता हूं वो मेरा ये घर है जहां आज मैं रहता हूं। ये देखें, आज मेरे 100+ डायमंड्स हैं। सारे लोगों तो फोटो नहीं लगा पाया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उसमें एक से एक लेवल है। ढेर सारे डबल डायमंड, ढेर सारे ट्रिपल डायमंड, ढेर सारे बीनस, ढेर सारे मरकरी, ढेर सारे क्राउन और ढेर सारे क्राउन एंड मस्टर भी हैं। आज 100+ डायमंड है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं मार्च 2023 तक मेरे 200 डायमंड्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। 200 डायमंड्स। ये मेरा हंसता खेलता खुशहाल परिवार है जिनके साथ जीवन बहुत बढ़िया जी रहा हूं। जब सेफ शॉप में आया था तो मुझे बताया गया था कि 2 लाख सप्ताह और 8 लाख रुपया महीना मिलेगा, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि यहां पर 8 लाख रुपया सप्ताह भी मिलेगा। ये मुझे नहीं पता था। धन्यवाद शेफ शॉप का। और ये भी नहीं पता था कि आने वाले समय में 25 लाख रुपया सप्ताह भी मिलेगा। भरोसा करें आप लोग, जो बेसिक लेवल पर जो लोग हमें सुन रहे हैं, आज जो आपके अपलाइन का है ना, आने वाले समय में वो एक दिन आप सभी का होगा। ये आज जो कुछ मेरे जीवन में है, आने वाले समय में आप सभी लोगों के जीवन में होगा, अगर चलते रहे सिस्टमेटिक, रुके नहीं तो। इस बिजनेस में 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो ऐसे लोग आएंगे जो अपनी मनमानी करेंगे, आपकी बात मानेंगे नहीं, कितना भी समझाएंगे ना वो आपकी बात समझेंगे नहीं। परिणाम क्या होगा? उल्टा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे सर
भले ही मुझे दो सप्ताह हुए हैं और आपको 2 साल हुए हैं, लेकिन ये बिजनेस कैसे होगा ना, ये हम आपको समझाते हैं। हमारे जो ज्यादातर लीडर है ना, रात को जो टेंशन में सोते हैं ना, इन्हीं लोगों के वजह से। बोला अच्छा, मुझे 2 साल हुए हैं और 2 सप्ताह का बंदा मुझे बताता है कि बिजनेस कैसे होगा, ये हम आपको बताएंगे। ये जो लोग हैं ना, अगर ये कुछ भी मानने वाले नहीं है, अपनी मनमानी करेंगे। इनको कुछ भी समझाओगे ना, ये समझने वाले नहीं है। अगर ये कहते हैं ना, इनको ये जैसा करना चाहते हैं ना, करने दो। अगर ये कहते हैं कि सर मेरा ये करने का मन कर रहा, बोला बिल्कुल यही करो। बोला सर मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, बोला बिल्कुल मत करो। तेरी खुशी में मेरी खुशी। वो जो करना चाहता ना, उसको वही करने दो। अपनी मनमानी जी भर के करने दो। क्योंकि मालूम है, अगर आप पूछोगे ऐसा करना है तो बोलेगा क्यों, ऐसा नहीं करना है क्यों, आप क्यों का जवाब आप दे नहीं पाओगे। इसलिए इनको छोड़ दो इनके हाल पे। आप देखो, जब आप इनको जी भर के मनमानी करने देंगे तो इनकी नजर में आपकी इज्जत सम्मान कैसा होगा। आप जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। फिर क्या है, आपको ये डिस्टर्ब करेगा। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और आप खुल के काम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ ही समय में ये समझ में आ जाता है कि ये बिजनेस जो है ना, ज्यादा दिमागदार लोगों का नहीं है। यहाँ एक सिस्टम है, दुनिया का सबसे महानतम सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और वहां से वो सब कुछ मौजूद है जो सेफ में डायमंड बनने के लिए पर्याप्त है। यहाँ एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो काम करेगा वो डायमंड जरूर बनेगा। और वो कुछ ही समय में जी सर और यस सर के मुद्रा में आ जाएंगे। और यही वो लोग हैं जिनके साथ जम के पिल के काम करो, ये आगे बढ़ेंगे और आपको भी जीवन में आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। लोगों को यह बिजनेस बहुत ही आसान लगना चाहिए, ना कि कठिन। क्या होता है, जब हम किसी को प्लान दिखाने, एफआईएम करने जब जाते हैं ना, प्लान ज्वाइन करने के बाद जब एफआईएम करने जाते हैं, उनका लिस्ट बनवाते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो जी, आपको इनवाइट करना सीखना पड़ेगा, प्लान देना सीखना पड़ेगा, फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा, सेल रजिस्ट्रेशन करना सीखना पड़ेगा, स्टेज पर एंकरिंग करना सीखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लान लेना सीखना पड़ेगा, सेकंड प्लान लेना सीखना पड़ेगा, क्लोजिंग करना सीखना पड़ेगा, फ्राइडे की ट्रेनिंग लेना सीखना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा, कोर ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा, लेना सीखना पड़ेगा, और लीडर्स मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे ये सब, तभी तो आप लीडर बनेंगे। और जब आप लीडर बनेंगे तभी तो आप डायमंड बनेंगे। तो आदमी क्या सोचता है, तो बाप रे भाई, इतना सारा काम सीखना पड़ेगा। तभी मैं कहूं कि बिरले लोग ही इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं। उसमें मेरा नंबर कहां होगा। अब क्या होता है, अपलाइन उनको फोन करते हैं, कभी सेमिनार में आने के लिए बुलाते हैं तो कभी वो आ जाता है, कभी नहीं आता है। ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी घर मिलने जाते हैं तो मिल लेता है और कभी घर में मना करवा देते हैं। कभी रास्ते में दिख जाए तो मिल लेता है, कभी कट मार लेता है। वो आदमी सोचकर परेशान हो रहा होता है कि यार कल तक तो ये कहता था कि हम जलजला ला देंगे, तूफान खड़ा कर देंगे और देखना सर यूं मैं डायमंड बन जाऊंगा, बन के दिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। हो क्या गया, हो क्या गया कि उस दिमाग में उसको समझ में आ गया कि हम इसमें डायमंड बन नहीं सकते। और ये सोचकर अब वो कट करने लगा। आसान लगना चाहिए। आप देखें, जब किसी के यहाँ एफआईएम करने जाते हैं और उनको लिस्ट बनवाते हैं और बोलते हैं सेमिनार में गेस्ट लेकर आने के लिए, अगर वो व्यक्ति 10 गेस्ट लेकर आता है, 10 गेस्ट लेकर आ जाता है, इसका मतलब है कोई ना कोई क्वालिटी तो है उसके अंदर। नहीं तो 2 गेस्ट लाने में सेमिनार में पसीने निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने 10 गेस्ट को लेकर आया। इसका मतलब है हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक क्वालिटी होता है। जरूरत है उनकी क्वालिटी को पहचानने की और उनकी क्वालिटी में धार लगाने की। अब जैसे कि देखें, जब कोई आपको प्लान दिखाने ले जाता है और जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं उनका,
तो वो एसोसिएट देखना बड़े गौर से आपके प्लान को देख रहा होगा, बड़े गौर से देख रहा होगा। जब प्लान खत्म होगा ना तो आपसे वो डायरी का पेज मांग लेगा, सर वो डायरी का पेज देंगे, और देखना घर जाके एकदम रट्टा मार रहा होगा, एकदम बढ़िया से प्लान याद कर रहा होगा। अगले दिन फिर जब प्लान दिखाने ले जाएगा ना, दिखवाने, तो फिर क्या होगा, आपके डायरी का पेज मांग लेगा, और घर वाले पे ही प्रैक्टिस कर रहा होगा, घर वाले सबको प्लान दे रहा होगा बैठ बैठ के। और तीसरे दिन जब वो प्लान दिखवाने ले जाएगा ना तो आपसे बोलेगा, सर मैं सर को प्लान दे दूं क्या? और आपको हैरानी होगी, और जब कोई कहा है एसोसिएट तो आप तो खुश हो जाओगे, हाँ दो। और देखना हूबहू आपका प्लान उतार के रख देगा। आपको जब कोई फॉलोअप कराने ले जाएगा ना तो आप देखना, आप जब 2 सवाल का जवाब देंगे ना तो 1 सवाल का जवाब वो भी देगा। आप 4 सवाल का जवाब देंगे ना, 2 सवाल का जवाब वो भी देगा। आप 10 सवाल का जवाब देंगे तो 4-5 का जवाब वो भी देगा। आप देखेंगे कुछ व्यक्ति आपको ऐसे भी मिलेंगे कि इंटरनेट का काम करने में उनको बहुत मजा आता है, बहुत मजा, और कुछ लोगों को इंटरनेट के काम को देखकर ही डर लगता है। इसका मतलब क्या है, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होता है। जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं ना, जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं 8-10 लोगों का, 15 लोगों का, तो आप उनको उठाएं, जिन्होंने 10 गेस्ट लेकर आए हैं उनका प्रोत्साहित करना है उनको। देखो जी, ये राहुल जी हैं, राहुल जी पिछले सेमिनार में 10 गेस्ट लेकर आए थे, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला ये मुझे नहीं मालूम। राहुल जी आपने क्या बोलकर 10 गेस्ट को लाए थे? अब देखना उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और किस अंदाज से बात करेगा। जैसे भी लाया होगा, सर मैंने ये बोला वो बोला, ऐसा कहा वैसा कहा, आएगा कैसे नहीं, मैं मजबूर कर दिया उनको आने पर। अब देखो उनके वहां 10 गेस्ट लाने का जो टेक्निक जो उन्होंने बताया, पहली बात जो 10-15 लोग हैं उनमें से लोग, कुछ लोग तो अप्लाई करेंगे, और उनका आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया। परिणाम देखना अगले सेमिनार में 15 से 20 गेस्ट उनके आएंगे। जो देखो प्लान जो दिखाया है ना, प्लान वाले को भी के बारे में बताना कि देखना जी, देखो जी ये मोहन जी हैं, और मोहन जी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, मोहन जी को खड़े करवा के, मोहन जी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है ना, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति हो ना सामने बैठा हो, प्रोग्राम को इस तरह उनके दिमाग में फिट करते हैं ना कि सामने वाला एस बोल के जाता है। और देखो जी उनके बारे में उनकी भी तारीफ करना। देखो ये रवि जी हैं, और रवि जी के बारे में क्या बताऊं, रवि जी आज तक किसी के घर फॉलोअप करने गए हों, खाली हाथ कभी वापस नहीं आया, ऐसी क्वालिटी इनके अंदर है। जो इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं ना उनकी भी तारीफ करना है कि देखो जी आज रजिस्ट्रेशन का काम, इंटरनेट का काम, मेल बेल जितने भी काम होते हैं इतनी सफाई से करते हैं ना, आज तक इनका कंप्लेन नहीं आया, इतना बढ़िया से करते हैं। अब आप देखो गेस्ट लाने वाला गेस्ट ला रहा भर भर के, प्लान देने वाला प्लान दे रहा है, फॉलोअप करने वाला फॉलोअप कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करने वाला रजिस्ट्रेशन कर रहा है। इससे क्या हो रहा होगा, सबको पैसा आ रहा होगा, सबका लेवल बढ़ रहा होगा। अब आप देखो जो सेमिनार में गेस्ट लाता है ना वो क्या सोच रहा है, क्या बिजनेस है यार, कुछ लोगों को पकड़ के सेमिनार में ला दो, पैसा आता है। पैसा कमाना कितना आसान है, शेप शॉप में डायमंड बनना कितना आसान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसको जिस काम को करने में मजा आ रहा है ना वही काम करने दो। अगर उनको ट्रेनिंग में आने के लिए बोल रहे हो और वो कटने लगा, दोबारा बोला ट्रेनिंग में आने के लिए कटने लगा, तिबारा बोला ट्रेनिंग में आने के लिए कटने लगा, समझ जाना कि उनको ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेमिनार में गेस्ट लाना अच्छा लगता है। अगर ट्रेनिंग में लाने के लिए आगे बोल दिया ना तो गेस्ट लाना भी बंद हो जाएगा। जिसको जिस काम को करने में मजा आ रहा हो ना, आने दो मजा, उसी में आने दो उनको मजा। अब देखो प्लान देने वाला क्या सोच रहा, क्या काम है यार, कुछ लोगों को बैठ के समझा दो और इस बात का पैसा आता है। पैसा कमाना कितना आसान काम है, डायमंड बनना कितना आसान काम है। वो देखो फॉलोअप करने वाला क्या सोच रहा, यार कुछ लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर लो,
और इस बात से पैसा आता है। पैसा कमाना कितना आसान काम है, डायमंड बनना कितना आसान काम है। और रजिस्ट्रेशन वाला, इंटरनेट वाला क्या सोच रहा है? वो भी ऐसे ही सोच रहा है। अब देखो अब आगे क्या होता है। जब भी कोई काम करना बिल्कुल आसान लगे ना, तो अंदर से इच्छा जागृत होती है सीखने की। अब देखो संडे के सेमिनार में एक सिल्वर लीडर जो है ना, एंकरिंग कर रहा है, और जो अपने साथ जो गोल्ड लीडर है ना, गोल्ड बन गया है, जो गेस्ट लाने वाला, जो 15 नहीं 20 गेस्ट लेके आया है, गोल्ड लीडर है, और वहां पर सिल्वर लीडर एंकरिंग कर रहा है। अब वो सोच रहा है ये सिल्वर है और मैं गोल्ड हूं, फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं। सेमिनार खत्म होते ही सीधे अपलाइन के पास जाता है और कहता, सर मेरे को जो है ना एंकरिंग करने का मन कर रहा है, एंकरिंग सीखने का मन कर रहा है, एंकरिंग करना है मुझे। अब देखो उसके अंदर एंकरिंग करने की इच्छा जागृत हुई। अब उनको जी भर के जल्दी जल्दी सिखाओ। जब किसी के अंदर सीखने की इच्छा जागृत हो ना, तो थोड़ा बताओगे और ज्यादा समझेगा वो। अब आप उनको एंकरिंग सिखा दो, रट्टा मार के एंकरिंग सीख लेगा, और देखना अगले सेमिनार में उनको जाकर स्टेज पर चढ़ा दो, एकदम अच्छे ड्रेसअप में जब जाएगा और वहां पर एंकरिंग करके उतरेगा ना स्टेज से, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। परिणाम बोलेगा, सर मुझे फर्स्ट प्लान लेना सीखना है, सर मुझे सेकंड प्लान लेना सीखना है, सर मुझे क्लोजिंग करना सीखना है, सर मुझे फ्राइडे का ट्रेनिंग लेना सीखना है, सर मुझे कोर ट्रेनिंग लेना सीखना है, सर मुझे ग्रुप मीटिंग लेना सीखना है, सर मुझे लीडर मीटिंग लेना सीखना है। और इस तरह से कोई सिल्वर जाते जाते लीडर बन जाएगा, कोई प्लेटिनम जाते जाते लीडर बन जाएगा, कोई गोल्ड बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई पर्ल बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई कोरल बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई टोपाज बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई एमराल्ड बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई रूबी बनते बनते लीडर बन जाएगा, कोई ओपल बनते बनते लीडर बन जाएगा। और डायमंड बनने तक लीडर बनना तो उनकी मजबूरी है। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो सेल्फ डिपेंड होकर काम करना चाहेंगे, खुद ही वो प्लान जल्दी सीख लेंगे, फॉलोअप करना सीख लेंगे, सेल निकालना सीख लेंगे, रजिस्ट्रेशन करना सीख लेंगे, सारी जिम्मेदारी लेके काम करेंगे। ऐसे भी लीडर आएंगे आपके पास, ऐसे भी लोग आएंगे। अब आप देखो, आप यही चाहते थे ना कि हमारा लीडर बन जाए, आपके पास देखो लीडर बन गया। हमें प्लानर बनाने में 3-4 महीने का वक्त तो लग ही जाता है, लेकिन क्या होता है ना, हम किसी को बार बार बोलते हैं कि आपको लीडर बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको लीडर बनना है। बंदा टेंशन में आ जाए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फिर वो ना बट बनना ही नहीं लीडर, ऐसा सोच लेता है ना। अब देखें, जो आपने प्रैक्टिकल किया है वही बातें आप, वही वो बातों को दमदारी से बोलना है। अब आप देखें, जहां आप बोल रहे हैं ना, आपके टीम के लोग वहीं पर हैं। अगर आप वहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये तय करना है, जो प्रैक्टिकल किया है वही बोलना है। अगर आप बोल रहे हैं हम सभी लोगों को टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, अगर आप सचमुच में टाइम पंक्चुअल है ना, तो लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे और बोलेंगे वाकई में परफेक्ट। सर को देखकर कोई भी घड़ी मिला सकता है और ताली बजा बजा के हाथ लाल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते नहीं हैं और आप बोलते हैं कि हम लोगों को टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, तो लोग आपस में देखेंगे टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। 12 बजे का टाइम लो और 3 बजे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। काहे को ताली बजाएगा? कोई नहीं बजाएगा। आपको स्टेज के माध्यम से वही बोलने का हक है जो आपने प्रैक्टिकल किया है। कुछ भी बोलने से पहले आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्या मैं अपने जीवन में ऐसा करता हूं? अगर करते हैं तो उस बात को आप दमदारी से बोलें, अगर नहीं करते हैं ना तो आपको बोलने का भी हक नहीं है। पहले प्रैक्टिकल करें, उसके बाद बोलें। पहले के जो लोग हैं उनका क्या होता है, जो दिमागदार थे, उनके तर्कस में जितने भी तीर थे ना सब चला लिया, दिमाग का दही हो गया एकदम। और फिर एक दिन अपलाइन से बोलते हैं कि सर मेरे को आपका टाइम चाहिए, मेरे को मिलना है। और वहां जाकर बोलते हैं कि देखिए सर, आपने मुझे जो बोला, जैसा बोला कहने के लिए, आपसे पूछ के हमने किया। सर मेहनत मैं जी भर कर रहा हूं सर, दमदारी से मेहनत कर रहा हूं सर, लेकिन सर क्या बताऊं सर, अभी सिल्वर भी नहीं बन पाया हूं। आप देखिए सर, राहुल को मेरे पीछे आया सर, और वो सर गोल्ड बन गया। सर मैं डायमंड बनना चाहता हूं,
सर आप जो कहेंगे ना वो मैं करने को तैयार हूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप यही चाहते थे ना कि वो आपके साथ आ जाए, और यही प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपके साथ, एक तो है कि 3-4 महीने में आप लीडर बना के फिर उनके साथ काम लेना शुरू करेंगे। ये क्या है, क्वालिटी को पहचानने के बाद डे फर्स्ट से ही आपका काम होना शुरू हो जाएगा। और देखें हमारा प्रोडक्ट, कंपनी का शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स माननीय श्रीमान रजत वर्मा सर का ऐसा मानना है। वो कहते हैं अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक बार बेचना है ना तो कोई भी कहीं भी बेच कर आ जाएगा, लेकिन उसी घर से बार बार ऑर्डर आना, इसके लिए हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा तो 2 बार 3 बार 4 बार ये ऑर्डर हमारा नहीं आ पाएगा। तो आज हमारा जो प्रोडक्ट है A1 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। क्या बताऊं, आज ये जो च्यवनप्राश कंपनी का एक एक प्रोडक्ट हम खुद अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। और च्यवनप्राश की क्या बात करें, ये तो ब्रह्मास्त्र है, खासकर सर्दी के दिनों में उनके लिए जो अस्थमा और दमा के पेशेंट है। इसको कंटिन्यू अगर इनका सेवन किया जाए तो एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा। हमने देखा है जिनको एलर्जी होता है, मौसम बदलते ही परेशानी आती है, अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें कंटिन्यू, परिणाम बिल्कुल बदल जाएगा। एक से एक प्रोडक्ट है। देखें फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज में अंतर क्या है। फर्स्ट परचेज में क्या है, हमको एक बार लोगों को समझाना होता है और एक बार पैसा मिलता है। लेकिन रीपर्चेज में यहां पर भी एक बार अगर किसी को बढ़िया से समझा दिया जाए तो हर महीने पूरा जीवन पैसा आएगा। तो देखें आसान कहां है, यहां या यहां। यहां पर एक बार पैसा मिलेगा, यहां पर हर महीने बार बार पैसा मिलेगा। तो जो लोग भी हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं ना, उनको रीपर्चेज के लिए तुरंत प्रोत्साहित करना है, उनको रीपर्चेज के लिए प्रोत्साहित करना है। क्यों, यहां पर सिर्फ खाने और खिलाने पे डालना है लोगों को। खाने और खिलाने पर डाल दिया ना, परिणाम बदल जाएगा। देखो हमको घर चाहिए सेफ शॉप से, 2 लाख सप्ताह चाहिए सेफ शॉप से, दुनिया घूमना है सेफ शॉप से, कार चाहिए सेफ शॉप से, खानदान दर खानदान पैसा चाहिए सेफ शॉप से। ये सारा कुछ मुझे सेफ शॉप से चाहिए, लेकिन हम खाएंगे बाहर जाकर, तो ये तो नाइंसाफी है ना, और ईमानदारी भी नहीं है। अपने बिजनेस के साथ ईमानदारी भी नहीं है। तो विनती है हाथ जोड़कर, आप पहले खुद खाएं और सच्चाई से, ईमानदारी से, जब आपको अच्छा लगे ना तो दूसरों को बताएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं रीपर्चेज में फर्स्ट परचेज के अपेक्षा आसान है 2 लाख लाना रीपर्चेज में, क्योंकि हमको इसकी आदत पड़ चुकी है, इसलिए ये हमको आसान लगता है। इसकी अभी आदत नहीं पड़ी है, इसलिए हमको कठिन लगता है। और एक से एक प्रोडक्ट, किस कंपनी का तो कहना है हमारे डायरेक्टर्स का कि एक भी प्रोडक्ट के लिए हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, हर प्रोडक्ट आपको यहां पे उपलब्ध होगा। आप देखें क्या चाहिए, कंपनी वो सब कुछ हमको पहले ही उपलब्ध करा रही है। मैंने सिस्टम की हर एक्टिविटी को अपने जीवन में उतारा और इसको प्रमोट किया, चाहे सेमिनार की बात हो, चाहे 8 स्टेप ट्रेनिंग की बात हो, चाहे ग्रुप मीटिंग की बात हो, चाहे कोर ट्रेनिंग की बात हो, चाहे लीडर्स मीटिंग की बात हो, चाहे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार की बात हो, चाहे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार की बात हो, चाहे डायमंड सेलिब्रेशन की बात हो, दिशा वर्कशॉप की बात हो, टूल्स की बात हो, चाहे टारगेट की बात हो, चाहे काउंसलिंग की बात हो, एक एक एक्टिविटी को हमने प्रमोट किया। हमको एक चीज इस बिजनेस में बहुत प्रभावित किया और बहुत अंदर तक आने के लिए प्रेरित किया। जब ट्रेनिंग में गया था ना, तो वहां बोला गया था ड्रेस कोड, कोट पैंट और टाई। ये बड़ा एक्साइटेड हुआ था ये सुन के, और हमको लगा था कि हमको भी, मन में एकदम गुदगुदी सी हुई थी कि हमको भी ऐसा पहनने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे खानदान में किसी ने कोट पैंट और ये टाई पाई पहना नहीं था। सेमिनार में
हमको ध्यान रखना, लोगों को प्रोफाइल का ध्यान रखना जरूरी है। अगर प्रोफाइल में बिजनेस को नहीं ले गए ना, लो प्रोफाइल में बिजनेस ले जाने का मतलब है ना पत्थर से सट टकराना। वहां पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल कहाँ है वहां पे देखना है। जहां पे पोटेंशियल है वहां पे जाएंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और जहां पोटेंशियल है ही नहीं और वहां पर आप जाकर प्लान कर रहे हैं। अब एक बार बताएं, जो 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 8,000 रुपये कमा रहे हैं, वहां आप जाकर भागवत गीता बता रहे हैं, तो बताओ वो कैसे लेंगे? उनकी भावनाओं को क्यों जगा रहे हैं? आप हमें वहां पे प्रोडक्ट को ले जाएं जहां वो कैपेबल है। अपवाद हर जगह होते हैं, यहां से भी लोग निकल के आएंगे, लेकिन अपवाद है। लेकिन अपवाद में हमको अपना जीवन नहीं लगाना है। अब देखें, 8 स्टेप ट्रेनिंग में जब शुरुआत होता है तो क्या होता है? फर्स्ट स्लाइड ही होता है, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस में जो एक्साइटमेंट और जोश और जुनून क्या है, वो क्या है? 90% है। यही है हमारे पास 90%, और 8% जो आपका 8% टेक्निक है, 2% फाइन ट्यूनिंग, अपने अपलाइन के साथ गजब का तालमेल, अपने अपलाइन के साथ एकदम मर मिटने वाला, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, अपने अपलाइन के साथ ऐसा वाला। और ग्रुप मीटिंग, जैसे जैसे बताया, छोटे छोटे टीम हो उनमें ग्रुप मीटिंग करते चले जाएं। कोर ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा प्लानर तैयार होते हैं। जितना ज्यादा आपके नेटवर्क में कोर ट्रेनिंग हो रहा होगा ना, उतना ही ज्यादा आपके प्लानर तैयार हो रहे होंगे। और जब जिनका जितना ज्यादा लीडर तैयार हो रहा होगा, भविष्य में उनके उतने ही ज्यादा शहर डेवलप हो रहे होंगे, और जिनके जितने ज्यादा शहर डेवलप हो रहे होंगे, परिणाम उन सभी नेटवर्क में 2-2 लाख के सप्ताह का चेक, 4-4 लाख सप्ताह का चेक ज्यादा से ज्यादा उनके नेटवर्क में आ रहे होंगे। हमें सक्सेस प्रीवियस सेमिनार में विश्वास, बिलीव, यकीन बनता है। जब सम्मान देखते हैं तो अपने पूरे परिवार को वहां पर लेकर जाएं। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जो हमें सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। डायमंड सेलिब्रेशन की हमने बात किया ही, दिशा वर्कशॉप की हमने बात किया ही, टारगेट की बात हमने किया, टूल्स की बात तो आप देख ही रहे हैं टूल्स की बात क्या है। तो आज देखो, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, प्रगति सूत्र जैसे, जो कि पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, शुभारंभ, प्लान फोल्डर। लेकिन होता क्या है, लोग सर मेरे लिए भी एक ला देना, सर मेरे लिए भी एक ला देना, सर ये मेरे को दे दो, अपलाइन के हाथ में देखते हैं तो वही किताब छीनना शुरू कर देते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मैं आपको बता दूं। एक बार किसी गांव में मेला लगा था, और जो है ना, एक नौजवान, 25 साल का नौजवान मेला देखने जा रहा था। जी मोहल्ले से निकला ना, मोहल्ले की भाभी मिली और बोले, देवर साहब कहाँ जा रहे हैं? बोला, भाभी साहब मेला देखने जा रहा हूँ। बोला, देवर साहब मेरे मुन्ने के लिए एक झुंझुना लेके आना। बोला, हाउ? जब आगे बढ़ा ना, एक भाभी साहब और मिली, पूछी, देवर साहब कहाँ जा रहे हैं? बोला, भाभी साहब मेला देखने जा रहा हूँ। बोला, देवर साहब मेरे मुन्ना के लिए एक झुंझुना लेके आना। बोला, हाउ? जब कुछ दूर और पहुंचा ना, एक भाभी साहब और मिली और बोला, देवर साहब कहाँ जा रहे हो? बोला, भाभी साहब मेला देखने जा रहा हूँ। बोला, देवर साहब एक 100 का नोट देकर उनके हाथ में बोला, देवर साहब मेरे मुन्ना के लिए एक सुंदर सा झुंझुना लेके आना। तो जानते देवर साहब ने क्या बोला? बोला, भाभी साहब किसी का मुन्ना झुंझुना से खेले या ना खेले, आपका मुन्ना झुंझुना से जरूर खेलेगा। तो क्यों खेलेगा भाई? क्योंकि भाभी साहब ने पैसा दिया ना। गांव घर में भी ये जीवन भर आपको याद रहेगा ये बातें। कभी आंटी भी घर मोहल्ले पड़ोस के बोलते हैं, बेटा बाजार जा रहे हो, मेरे लिए ये लेके आना। बोला, हाउ कह दिया तो समझ लो आने वाला नहीं है। तो है ना, अपलाइन को आप पकड़ कर छीनो बगैर पैसा दिए, प्रगति सूत्र, अरे ये की है मेरे पास, मैं आपको कैसे दे दूं? नहीं देंगे। लेकिन उसी अपलाइन को पैसा दो, पॉकेट में डाल दो प्रगति सूत्र का, और फिर खींचो ना, पकड़ ढीली पड़ जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। टीम को बनाना और उसको टिकाना, और फिर उनके साथ काम करना। कुछ लोग टीम बनाना जान जाते हैं लेकिन उनको टिका नहीं पाते, जिनके वजह से उनका नेटवर्क चला जाता है। और कुछ लोग टिका लेते हैं तो उनके साथ मिलकर काम नहीं कर पाते, इसलिए उनका नेटवर्क चला जाता है। जो लोग टीम को बनाते हैं, बनाना सीख लिया, और उनको टिकाना, दिशा वर्कशॉप, डायमंड सेलिब्रेशन, इन जगहों पे जाकर उनको विश्वास, बिलीव, यकीन दिला दिया और उनके साथ मिलकर काम कर लिया, वो आगे बढ़ जाते हैं।
आज हम अगर बात करें माननीय राजीव चतुर्वेदी साहब का, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने शुरुआती दिनों में बहुत हेल्प किया, सर के साथ काम करने का भी मौका मिला, आने जाने का भी मौका मिला। और माननीय श्रीमान संजय जैन साहब का भी दिल से धन्यवाद। सर के बारे में कहाँ क्या करें, जहां हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, सर वहां से सोचना शुरू करते हैं। जब भी आते हैं कुछ नया लेकर, जब भी आते हैं कुछ नया लेकर, जब भी आते हैं कुछ नया, नित्य नए नए आयाम जोड़ते चले जा रहे हैं हमारे सिस्टम में। सो कोटि कोटि धन्यवाद सर आपका। और कृतज्ञ हूं और ऋणी हूं माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब का। आज भी मुझे याद है जब मैं डायमंड बना था तो अपना पूरा परिवार कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सर के पास गया था कि सर आपके वजह से मैं डायमंड बना, मेरा जीवन पूरा परिवार ऋणी रहेगा आपका। लेकिन सर ने उस दिन भी एक लेसन मुझे सिखाया था कि सत्येंद्र प्रसाद जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज आपको एक सच्चाई बता दे रहा हूं, ऐसे तो मैंने लाखों लोगों को जो बातें आपको समझाया बताया, लाखों लोगों को समझाया। अगर सफल होना होता ना, मेरी बातों में वो बात होती, तो लाखों लोग सफल हो जाते। लेकिन उनमें और आप में सिर्फ एक ही फर्क है कि आपने मेरे बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इसलिए आज आप सफल हैं। आज आप जीवन में जहां पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से हैं। और जीवन में आप जिस ऊंचाई पर भी जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से। सो सर, कोटि कोटि आपका धन्यवाद सर। आपने इतना विश्वास और यकीन मेरे पर दिखाया, और जीवन भर ऋणी रहूंगा मैं और मेरा परिवार। और डायमंड बनने के बाद सर ने मुझे विधिवत रूप से माननीय श्रीमान विजयपाल सर के जी के हवाले कर दिया कि जो प्यार सम्मान सत्येंद्र जी आज आपने मुझे दिया, वही प्यार और सम्मान विजयपाल सर को देना, और वही प्यार सम्मान इधर से भी मिलेगा। तो सर के सानिध्य में आज भी मैं काम कर रहा हूं, और क्या बताऊं, सर तो सर ही हैं। सर जैसा दूसरा जीवन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। माननीय श्रीमान सत्य प्रकाश सर जी, माननीय श्रीमान शिव कुमार शर्मा सर जी, माननीय श्रीमान राधेश्याम फौजी सर जी, और माननीय श्रीमान अजय राजपूत सर जी, इन्होंने शुरुआती दिनों में बेसिक लेवल पर इन्होंने भरपूर साथ दिया। जी भर कर इन्होंने मेरे साथ मेहनत किया। मैं कृतज्ञ हूं अपने अपलाइन का, जिन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में ए से जेड तक इन्होंने सिखाया। नर्सरी से लेकर LKG सब इन्होंने मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, एक एक बातों को सिखाया है। और मैं ये नहीं होते तो शायद आप जैसे बड़े बड़े योद्धा हमको कभी नहीं मिलते। सो धन्यवाद हृदय से आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है, मैं धन्यवाद आप सभी लोगों का करना चाहता हूं, जो लोग आज आप मुझे सुन रहे हैं। आज हमने अपने जीवन का एक मिशन बना रखा है, जीवन का एक मिशन बना रखा है कि आप चाहे जितनी भी ऊंचाई पर हो, जितनी भी ऊंचाई पर हो, अपना मान हमेशा शून्य के बराबर रखना। हो सकता है आपकी वैल्यू कहीं गिनती में ना हो, लेकिन जिसके बराबर में भी आप खड़े हो जाएंगे ना, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देंगे, 10 गुना बढ़ा देंगे। आप अपने अपलाइन का, आप अपने ग्रो लाइन का, आप अपने परिवार का विश्वास बना के रखें। सच कह रहा हूं, अगर आप अपलाइन का विश्वास जीतने में कामयाब हो गए ना, तो उनके दिलों पर राज करेंगे और जीवन भर माला माल रहेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज की बात समाप्त करना चाहूंगा। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। मैं कृतज्ञ हूं माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब का, आपने मुझे मौका दिया तमाम मेरे दोस्तों से रूबरू होने का। धन्यवाद। आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा, नमस्कार, जय हिंद एंड गो क्राउन मास्टर। थैंक यू सत्येंद्र प्रसाद जी। आज आपने बिल्कुल दिल से बातें करी हैं, दिल खोल के बातें करी हैं, और एक एक चीज फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करी है, प्रूफ के साथ बात करी है। और मैं तो ये बोलूंगा, आपने गागर में सागर भर दिया। सुपर डुपर हिट सेशन रहा। आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे फक्र है कि आप जैसे साथी के साथ हमको काम करने का मौका मिला। मैं चाहता हूं सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके दिल से जोरदार तालियों से धन्यवाद देते हैं। बहुत